तोशा खाना से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा है कि इस केस में गवाही के लिए उन्हें अदालत ने तलब किया तो वो पेश होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस वक्त के मुशीर शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राबता किया और फरागोगी एक घड़ी लेकर उनके पास आई। जब तस्दीक के लिए मुतल्लिका ब्रांड के शोरूम से राबता किया तो वहाँ से पता चला कि ये असली घड़ी है जो सऊदी फरमारवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा कि ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं और कंपनी के स्टाफ को भी ऐसी घड़ियों तक रसाई नहीं होती। जरगा टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन, फरागोगी, शिबली फराज और शहजाद अकबर से राबते की कोशिश की, लेकिन अब तक जवाब मौसूल नहीं हो सका। जरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। ये घड़ी और ये बाकी चीज़ें वो आप तक पहुँचे कैसे? ये घड़ी की यूनिकनेस ये थी कि ये काबा एडिशन जो थी ये 1 आउट ऑफ 1 एक ही पीस था, पूरी दुनिया में एक ही पीस है। ये वहाँ की रॉयल फैमिली ने ऑर्डर किया था और एक मदीना एडिशन किया था। 2 घड़ियाँ बनवाई थी उन्होंने, मदीना एडिशन उनके पास ही अभी। तो काबा एडिशन जो था वो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया था जब वो पहली दफ़ा सऊदी अरब गए थे। जी, मुझे शहजाद अकबर साहब ने, उनको पता था कि मैं घड़ियों का शौकीन हूँ, मैं कलेक्टर हूँ जी। काफ़ी अरसे से 20-22 साल से मैं अपना बड़ा घड़ियों का मेरी कलेक्शन है अपनी, और मुझे ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव वॉचेस का बड़ा शौक़ है। ये शहजाद अकबर साहब को पता था? जी, उनको पता था घड़ियों का, गाड़ियों का, चीज़ों का, तो वो उनको पता था। और उस वक्त जब मेरी उनसे गपशप हुई तो उन्होंने मुझे ज़िक्र किया कि जी हम जब स्टेट विज़िट्स पे जाते आते हैं तो हम अक्सर चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि हमें गिफ्ट के तौर पे होती हैं, और फिर हम कुछ चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं तो वो हम, अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो हम आपको दिखा सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहें। तो मैंने उनको उस वक्त भी कहा कि जी बिल्कुल, आई एम ऑलवेज़ इंटरेस्टेड, कोई ऐसी चीज़ हो, यूनिक चीज़ हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो उन्होंने मुझे रब्ता किया 2019 में, तो उन्होंने मुझे ज़िक्र किया कि जी फरागोगी हैं, वो आपसे मिलेंगी, उनके पास कोई बड़ी ख़ास चीज़ आई है और आप देखिएगा, अगर आपको कोई पसंद है तो अगर आप नहीं भी तो किसी को रेफ़र कर दीजिएगा कि वो उसको बेचना चाहती हैं। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे जब ये घड़ी दिखाई तो मैं तो देख के हैरान हो गया, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी घड़ी नहीं देखी। हालांकि मैं इतना शौकीन हूँ, इतना मेरे पास कलेक्शन है अपनी दुनिया जहान की घड़ियाँ हैं, बट ये ऐसी चीज़ थी कि जो मैंने कभी ज़िंदगी में ना इसका बारे में सुना हुआ था और ना मैंने देखी थी। ये भी आपने वो पहनी हुई है? जी बिल्कुल जी, मैं अभी पहनी हुई जी। मैं भी तो घड़ियों का शौकीन भी नहीं हूँ और आम घड़ी पहनता हूँ, लेकिन खाना काबे की वजह से अगर आप ये एजाज़ मुझे भी समझे दे कि मैं भी थोड़ा सा इसको देख भी लूँ और पहन भी लूँ। माशाअल्लाह, ये वापस लें। तो ये जब मैंने घड़ी देखी तो मैं एक तो देख के हैरान हुआ और मैंने पूछा जी ये आपको कहाँ से मिली? उन्होंने बताया जी इस तरह हम सऊदी के विज़िट्स पे गए थे, हमें क्राउन प्रिंस ने गिफ्ट की है, तो हमारा प्लान नहीं इसको रखने को, तो आप इसका कोई अगर ख़रीदार हमें ढूंढ दें या अगर आप ख़ुद ख़रीदना चाहें। तो जब मैंने घड़ी देखी तो मैंने कहा जी ये ऐसी चीज़ तो नहीं कि मैं किसी के लिए रेफ़र करूँगा, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं ये इसकी तस्दीक करा लूँ, कि ये मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह की घड़ी देखी और ग्राफ की घड़ी है, तो उसकी अपनी दुकान है। फरागोगी से आपने कहा? जी, अच्छा। तो घड़ी उनकी अपनी दुकान है दुबई मॉल में, तो उनका स्टोर है, तो मैं वहाँ जाके ये घड़ी दिखा सकता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसके साथ एक पेन भी था, एक अंगूठी भी थी और 2 कफलिंग्स भी थे। पेन और बाकी चीज़ों में भी खाना काबा की तस्वीर? जी बिल्कुल जी, पेन भी है मेरे पास जी, तो उसमें भी ये जी इनका पेन है जी। अच्छा, माशाअल्लाह। और इसके ये यहाँ ऊपर ये भी उन्होंने इनके लिए स्पेशली बनाई जी होगी? बिल्कुल, ये उसका पूरा सेट था जी, कंप्लीट सेट था, और इसके साथ एक रिंग थी और 2 कफलिंग्स थे। तो मैं जब दुकान पे लेके गया तो वो दुकानदार परेशान हो गया देख के, उन्होंने कहा जी आपके पास ये कैसे आई घड़ी? तो पहले तो मुझे समझ नहीं है उसका सवाल का जवाब क्या था जी, बट उसको मैंने कहा जी ये मुझे बिकने के लिए आई और मैं इसकी वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ कि ये इसके ऑथेंटिकेशन आप कर दें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100% जेन्युइन वॉच है और ये
सऊदी किंग ने ऑर्डर की थी अपने लिए। अच्छा। तो आपके पास कैसे आई? मैंने कहा जी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिली थी और वो बेच रहे हैं तो मैं ख़रीदने वाला हूँ, तो क्या इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी? मैंने कहा जी ये तो प्राइसलेस पीस है। एज ए दुकानदार हमने नहीं कभी देखी ऐसी घड़ी, ऑल्दो कि हम ग्राफ के डीलर हैं और हमारे पास ग्राफ की घड़ी हैं, लेकिन ये स्पेशल इस तरह की घड़ी जो है वो कस्टम मेड जो है ना रॉयल फैमिलीज़ के लिए लंदन से बनती है, और हम इनफैक्ट दुकान का स्टाफ भी नहीं इस तरह की घड़ियों के पास घड़ियों का एक्सेस रखता। तो उन्होंने मुझे तसल्ली जब दी कि ये जेन्युइन है और ओरिजिनल है, मैंने जब उनसे प्राइस की पूछा, एस्टिमेटेड प्राइस, उन्होंने कहा जी ये प्राइसलेस पीस है, इसकी कोई भी प्राइस आप दे सकते हैं, जो शौकीन बंदा है तो जो मर्ज़ी दे दे। तो आप उसके बाद इसी तरह रेगुलरली इसको आप इस्तेमाल करते हैं? जी टाइम टू टाइम जी, क्योंकि अब ख़रीदी तो पहनना तो है, तो अपना जब भी कभी कोई ओकेजन होती है तो मैं ज़रूर पहनता हूँ जी। जिस तरीके से मार्केट में लगे हुए थे बेचने को, तो ये कोई भी हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन कोई भी ख़रीद सकता था, उनको तो पैसे चाहिए थे। आपके अलावा भी इन्होंने कोई ट्राई की थी इसको बेचने की? जी इन्होंने एक दो दुकानों पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है खाना काबा की वजह से तो इसके तक़द्दुस का भी ख्याल रखना होगा कि आप वाशरूम ना ले जाएं। जी ऐसी जी बिल्कुल, काफ़ी ख्याल करना पड़ता है। हाँ। उस वजह से फिर लिमिटेड पहनता हूँ। इन्होंने 2-3 दुकानदारों को कहा था इस घड़ी को मार्केट करने को, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पे भी लगाई हुई थी, बाद में फिर उन्होंने उतार दी वो तस्वीरें, और बाद में उन्होंने अपना, अच्छा, दुकानदारों ने जिनसे इन्होंने बात की थी उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट, जी वो मार्केटिंग के लिए कि कोई ऑफ़र आए, क्योंकि इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू हम मुसलमान ज़्यादा समझते हैं, तो दूसरों को समझ नहीं आई। तो क्योंकि ये इसका काबा की तस्वीर है तो कुछ लोग नहीं समझते कि क्या इसका मतलब होता है। तो बट अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली मैंने ख़रीद ली, वरना अगेन कोई भी इसकी बेदबी करना चाहता, कोई भी यहूदी, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो वो कोई भी किसी कीमत दे के ख़रीद सकता था। तो मैंने जब ये दी उसके बाद ओबियसली ये तब से मेरे पास है, और मुझे कई दफ़ा ऑफ़र्स आई लोगों से कि जी अगर आपने बेचनी तो मुझे बताएं। अभी रिसेंटली एक फ़ारिस्ट के किंग है, उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि आप मुझे बताएं कि क्या आपकी डिमांड है और ये मैं घड़ी ख़रीदना चाहता हूँ। वो भी बहुत बड़े कलेक्टर हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैंने उनको जब पोलाइटली मना किया तो उन्होंने मुझे कहा यार आप $20 मिलियन काफ़ी हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं 20 मिलियन में भी नहीं देना चाहता। तो अगेन इट्स अ प्राइसलेस थिंग, वो कलेक्टर्स को समझ है कि वो क्या उसकी आपको कोई कुछ भी कीमत दे दे आप इसको नहीं बेचेंगे? जी मेरा इसको बेचने के लिए नहीं मैंने ख़रीदी थी। अभी अदालत की तरफ से आपको बुलाया तो नहीं किया है जहाँ तो खाना का के? नहीं जी। अगर बुलाएं तो आप जाएंगे पाकिस्तान और वो गवाही देंगे? जी मैं पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ जी, कोई मसला ही कोई नहीं। जब भी बुलाएंगे मैं अदालत में पेश होऊंगा और जो भी मेरे बयान दिए आई स्टैंड बाय इट। प्रोग्राम जिरगा की टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू से मुतालिक मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन, फरागोगी, शिबली फराज और शहजाद अकबर वगैरह से राबते की कोशिश की गई, ताहम जवाब ताहाल मौसूल नहीं हो सका। जिरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है।